बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आड़ू का मुरब्बा और शरबत। आज मौसम भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। जिसने फ़ायदा ना उठाया वो इस लज्जत से महरूम ही रहेगा। महरूमी छोटी सी भी हो, ख़ास ज़िंदगी के किसी सफ़र के किसी हिस्से में भी हो, उसके लिए लफ्ज़ काश इस्तेमाल किया जाता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे सब्सक्राइबर के मुंह पर लफ्ज़ काश आए। आप वक्त और मौसम से फ़ायदा उठाएं और आड़ू के मुरब्बा और शरबत को तैयार करके पिएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। पहले मैं बनाने का तरीका बताता हूँ, इसके बाद इंशाल्लाह इसके फ़ायदे भी बताऊँगा। मुरब्बा बनाने का तरीका: 1 किलो आड़ू नीम पुख्ता लें, चीनी 1 किलो ले लें, किशमिश 50 ग्राम ले लें, लौंग 10 ग्राम लेने हैं अपने टोपी वाले, सब्ज़ इलायची 10 ग्राम, टैक्ट्रिक एसिड आधा ग्राम और केवड़ा 1 चम्मच। पहले आड़ू जो है छील कर काशीन बनाएं और गुठली भी दूर कर दें। फिर चीनी में आधा किलो पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दें और कवाम तैयार करके किशमिश साबित और इलायची पीस कर डाल दें। फिर आड़ू डालकर धीमी आंच पर 5 मिनट पकाएं। नीचे उतारकर टैक्ट्रिक एसिड शामिल करें और ठंडा करके किसी बर्तन में डालकर आखिर में केवड़ा शामिल करें। बर्तन मुकम्मल खुश्क लेना है और आड़ू साफ़ करते वक्त थोड़े से छुरी से गूंद लें। मुरब्बा तैयार है, हस्बे ज़रूरत खाएं। शरबत तैयार करने का तरीका: आड़ू उम्दा बड़े साइज़ के 1 किलो ले लें, चीनी आधा किलो लें, पानी 1 किलो। आड़ू साफ़ करें, छीलकर गुठली दूर करके बारीक टुकड़े काट लें। अब पानी में डालकर पकाएं। जब टुकड़े अच्छी तरह गल जाएं, 5 मिनट में गल जाएंगे, तो मोटे सुराख वाली छाननी से छान लें ताकि कोई रेशा बगैर हलशुदा ना रहे। अगर ना भी छाने तब भी कोई मसला नहीं है। आप चीनी शामिल करके कवाम बना लें, यानी शरबत 1 या 2 तार तक बन जाएगा। अब इसमें आधा ग्राम सोडियम बेंजोएट शामिल करें ताकि ख़राब होने से महफूज रहे। किसी साफ़ और खुश्क बोतल में डालकर महफूज कर लें। अब इस शरबत को सिर्फ पानी में मिलाकर भी पिया जा सकता है और मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए 1 गिलास शरबत में 1 लेमन। अब इस मुरब्बा और शरबत के तमाम फ़ायदे भी सुन लें। अल्लाह ताला हर मौसम के हिसाब से अपनी मखलूक के लिए ऐसी ग़िज़ा पैदा फरमाते हैं जिसे इस्तेमाल करके बेशुमार मसाइल और बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। इसी तरह आड़ू के भी फ़ायदे हैं। आप इस शरबत को इमली आलू बुखारा के शरबत की जगह भी नए जायके और लज़्ज़त के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम रतूबती अमराज में बहुत मुफीद है। जिसे पानी की तरह बहने वाले नज़ला में मुरब्बा आड़ू बहुत ही मुफीद है। हैज़ा, गर्मी दाने, लो ब्लड प्रेशर और बेहोशी जैसी अलामात जैसे दिल का घबराना, ज़ोफ़े क़ल्ब, हामला की कै, पेशाब ज़्यादा मिक़दार में आना, आँखों से पानी आना यानी आशोब जश्म और भूख ना लगना जैसी अलामात में शफ़ाई असरात बहुत ही तेज़ होते हैं। फ़ौरन तबीयत दुरुस्त हो जाती है। असाबी अमराज में भी आला दर्जे के असरात